मगरमच्छ, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक डरावना प्रागैतिहासिक जानवर। ऐसा लगता है जैसे लाखों सालों से इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, मानो कोई जीता जागता फॉसिल हो। पर क्या ये तस्वीर, ये इमेज पूरी कहानी बताती है? क्या मगरमच्छ सच में सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा है जो बस किसी तरह हमारे जमाने तक पहुंच गया है? तो आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं और इस कमाल के जीव की असलियत को परत दर परत खोल कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि मगरमच्छ एक सिंपल सा रेप्टाइल है। असल में इनकी बायोलॉजिकल बनावट, मतलब इनका शरीर, वो असाधारण रूप से एडवांस्ड है। और यही बात है जो उन्हें ज्यादातर दूसरे रेप्टाइल से एकदम अलग बनाती है। पता है, उनका दिल 4 चेंबर वाला होता है, जो उन्हें पक्षियों और डायनासोर के ज्यादा करीब ले आता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनके शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही असरदार तरीके से पहुंचती है। अब किसी भी शिकारी के लिए इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? अच्छा, अब आते हैं उन फिजिकल एडेप्टेशंस पर, उन खासियतों पर जो मगरमच्छ को एक परफेक्ट शिकारी बनाती हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 5000 पाउंड फोर्स। ये नील नदी के एक मगरमच्छ के बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत है। इसको ऐसे समझिए कि मानो एक छोटी कार का पूरा वजन एक ही पॉइंट पर डाल दिया गया हो। ये आज के जमाने में किसी भी जानवर के सबसे मजबूत जबड़ों में से एक है। कमाल है ना? अब इस ताकत का अंदाजा लगाने के लिए चलिए इसकी तुलना समंदर के सबसे बड़े शिकारी ग्रेट व्हाइट शार्क से करते हैं। साफ दिख रहा है, मगरमच्छ की पकड़ कहीं कहीं ज्यादा मजबूत है। तो एक बात साफ है, इनके जबड़े शिकार को दबोचने के लिए बने हैं, फाड़ने के लिए नहीं। और अगर पिछला नंबर हैरान करने वाला था, तो जरा ये देखिए, 4000। एक अकेला मगरमच्छ अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 4000 दांत उगा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दांत लगातार टूटते और बदलते रहते हैं। ये एक तरह की कन्वेयर बेल्ट की तरह है। हर दांत के नीचे एक छोटा नया दांत हमेशा तैयार रहता है, जो पुराने के जाते ही फटाक से उसकी जगह ले लेता है। शिकार के लिए सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, सही है ना? मगरमच्छ के इंद्रियां, उनके सेंसेस भी उतने ही कमाल के हैं। उनकी आंखें और नथुने सिर के ठीक ऊपर होते हैं। इसका फायदा, वो अपना पूरा का पूरा शरीर पानी के नीचे छुपा सकते हैं और बस सतह से बाहर झांकते हुए अपने शिकार का इंतजार करते हैं। और तो और उनकी स्किन पर छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं जो पानी में जरा सी भी हलचल को पकड़ लेते हैं। मतलब अंधेरे में भी शिकार कहाँ है इसका एकदम सटीक पता चल जाता है। अक्सर हम मगरमच्छ को एक अकेले शिकारी के तौर पर देखते हैं जो बस घात लगाकर हमला करता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। तो चलिए अब उनके सोशल लाइफ की दुनिया में झांकते हैं। ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मगरमच्छ सरीसृपों में सबसे ज्यादा सोशल होते हैं। जी हाँ, ये अक्सर ग्रुप्स में रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ घूमते हैं और उनमें एक सोशल हायरार्की, मतलब एक सामाजिक व्यवस्था भी होती है, जहां जाहिर है सबसे बड़े और सबसे ताकतवर नर का रुतबा सबसे ऊपर होता है। नर मगरमच्छ आपस में बात करने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं बेलोइंग। वो अपने शरीर से एक गहरी कांपने वाली आवाज निकालते हैं। ये आवाज पानी के अंदर से दूर दूर तक जाती है और ये वाइब्रेशन इतना ताकतवर होता है कि पानी की सतह पर लहरें नाचने लगती हैं। असल में ये दूसरे नरों के लिए एक वार्निंग है और मादाओं के लिए एक इनविटेशन। और जो बात उन्हें सच में कमाल का बनाती है, वो है उनकी पेरेंटल केयर। मादा मगरमच्छ न सिर्फ घोंसले की हिफाजत करती है, बल्कि वो अपने बच्चों की पीप पीप की आवाज सुनती है जब वो अंडों से निकलने वाले होते हैं। फिर वो बहुत धीरे से घोंसला खोदती है और बच्चों को अपने मुंह में उठाकर पानी तक ले जाती है। सोचिए जरा, वही जबड़े जो हड्डियां तोड़ सकते हैं, उन्हीं जबड़ों से वो अपने बच्चों को इतनी नरमी से उठाती है और फिर 1 साल से भी ज्यादा समय तक उनकी रक्षा करती है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मगरमच्छ और इंसानों का रिश्ता कैसा रहा है। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें डर भी है और सम्मान भी। एक तरफ तो मगरमच्छ इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहे हैं। कुछ प्रजातियां तो हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेती हैं। उनका चमड़ा और मांस के लिए भी बड़े पैमाने पर शिकार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग है। कई कल्चर में उन्हें पूजा भी जाता है। प्राचीन मिस्र में तो सोबेक नाम के देवता का सिर ही मगरमच्छ का था, और हिंदू धर्म में भी वरुण देवता एक मगरमच्छ जैसे जीव की सवारी करते हैं। तो देखिए,
एक तरफ खतरा और दूसरी तरफ भगवान का दर्जा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी के मगरमच्छ हैं। देखिए, 1970 के दशक तक शिकार ने इनकी आबादी को लगभग खत्म ही कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर शिकार पर बैन लगा और इनको बचाने के लिए कदम उठाए गए। और नतीजा ये हुआ कि इनकी आबादी में जबरदस्त उछाल आया। कुछ इलाकों में तो इनकी संख्या 3000 से बढ़ के 2 लाख से भी ज्यादा हो गए। ये कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि मगरमच्छ कोई टाइम में फंसा हुआ प्रागैतिहासिक अवशेष नहीं है। नहीं, ये तो इवोल्यूशन का, विकास का एक मास्टरपीस है। एक ऐसा जीव जो करोड़ों सालों से लगातार खुद को माहौल के हिसाब से ढालता आया है। उनकी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, शिकार करने का उनका बेजोड़ अंदाज और उनका हैरान कर देने वाला सोशल बिहेवियर, ये सब मिलकर उन्हें इस प्लैनेट के सबसे सफल सर्वाइवर्स में से एक बनाते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। धरती के इन अल्टीमेट सर्वाइवर्स में से एक हमें मुश्किल हालात में डटे रहने और कामयाब होने के बारे में क्या सिखा सकता है?